इस साल की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी एनिमल फाइनली रिलीज हो चुकी है। मूवी की हाइप इसके अनाउंसमेंट से ही शुरू हो गई थी और इसके बाद इसके टीजर, ट्रेलर, सेट इमेजेस इसकी हाइप को नेक्स्ट लेवल पर लेके गए और अपने एडल्ट सर्टिफिकेट और 3.5 घंटे के रन टाइम के साथ जो सपोर्ट इस मूवी को मिल रहा है वो क्लियरली बताता है कि मूवी उस सब पर डिलीवर करती है। कहानी को ज़्यादा ओपनली डिस्कस ना करते हुए मूवी के बेसिक प्रीमाइस की बात करूं तो बाप और बेटे के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन पर यह फोकस करती है। जैसा हम इंडियन हाउस होल्ड में देखते हैं, मूवी में भी बाप और बेटे में एक डिस्टेंस है। बाप से डर भी लगता है पर उनके बीच अनकंडीशनल लव भी है। ये सब कैसे रणबीर के कैरेक्टर को इम्पैक्ट करता है, जो कि उसे एक ऑब्सेसिव चाइल्ड से अपने बाप पर हुए असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद एक वॉयलेंट रैम्पेज किलिंग मशीन में बदल देता है, जहां उसके रास्ते में आते हैं बॉबी देओल का कैरेक्टर और वो सब कुछ तबाह करता जा रहा है सिर्फ अपने बाप की वैलिडेशन के लिए। एनिमल मूवी की बेसिक स्टोरी लाइन है। यहाँ अब मैं बताऊंगा आपको मुझे मूवी में क्या अच्छा और क्या अंडरवेलमिंग लगा। सबसे पहले बात करें अच्छी बातों पर, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मूवी एक नया बेंचमार्क सेट करती है इंडियन सिनेमा में। ये मूवी एक गेम चेंजर हो सकती है आने वाले टाइम के लिए, जहां हमारी इंडियन मूवीज भी हॉलीवुड से कम्पीट कर सकती हैं। हमने कितनी ही मूवीज देखी हैं जिसमें इतने डीप लेयर्ड कैरेक्टर्स को बिग बजट के साथ इतने अच्छे से दिखाया जाए, पर संदीप रेड्डी वांगा के विजन ने स्टैंडर्ड को अचीव कर लिया है। फिर बात करें अगर मूवी के म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर की, तो मैंने पहले भी कहा था संदीप रेड्डी वांगा के पिक्चर में म्यूजिक एक वॉशरूम ब्रेक या फिर फोन चेक करने के लिए नहीं होता। यहाँ म्यूजिक मूवी के स्क्रीन प्ले का एक एसेंशियल पार्ट होता है जो कि स्टोरी को आगे लेकर जाता है। बॉलीवुड में ये कम ही देखने को मिलता है जहाँ म्यूजिक कहानी को गाइड करे, और वांगा सर को ये काम बखूबी आता है। चाहे वो अर्जुन वैली हो जो कि थिएटर में आपको चिल्लाने पर मजबूर कर देगा, या फिर दुनिया जला देंगे जिसकी टाइमिंग थोड़ी ऑड लगी, पर अगर उस सीन के साथ उसे रिलेट किया जाए तो वो जस्टिफाई होता है। रणबीर के इंट्रोडक्शन से लेकर जब वो अपनी गैंग के साथ दुश्मनों को मारने जाता है, वहां से लेकर फाइट सीन्स, हर जगह बैकग्राउंड स्कोर शानदार था। बात करें एक्टर्स के परफॉर्मेंस की, तो सबसे पहले बात करते हैं रश्मिका मंदाना की, जिन्हें मैंने और काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया था ट्रेलर में उनकी डायलॉग डिलीवरी पर मूवी देखने के बाद ये एहसास हो रहा है कि ये उन्हें दिखाना एसेंशियल था। रश्मिका के कॉन्फ्लिक्ट्स रणबीर के साथ जिस तरह से उन्होंने रॉ इमोशंस के थ्रू चैनलाइज करके दिखाए हैं, मेरी उम्मीद से लाख गुना ज्यादा बेटर थे। उसके अलावा अनिल कपूर भी मूवी में ब्रिलियंट हैं। उनका काम, कंपोज्ड, कैलकुलेटेड कैरेक्टर आपके साथ अच्छे से कनेक्ट होता है और वो अपने कैरेक्टर की वल्नरेबिलिटीज को इफेक्टिवली दिखाते हैं। लॉर्ड बॉबी के तो क्या ही कहने, मूवी में उनका स्क्रीन टाइम भले ही कम था पर जितना भी था वो उसमें सबको खा गए। बंदे का स्क्रीन प्रेजेंस इतना खतरनाक है जिसे देखकर हम ऑडियंस को भी डर लगता है, और बॉबी इस रोल में प्योर इविल और मेनेसिंग है, और जैसा हम सब उन्हें देखना भी चाहते थे। अब आए हमारे एनिमल यानी रणबीर कपूर पर, तो रणबीर ने अपना सब कुछ इस मूवी में झोंक दिया है। रणबीर ने यह हमेशा कहा है कि वो एक डायरेक्टर्स एक्टर हैं, और जब रणबीर जैसा एक्टर संदीप रेड्डी वांगा जैसे डायरेक्टर के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो प्रोडक्ट एनिमल जैसा शानदार होता है। मूवी देखते हुए मुझे पठान का मिड क्रेडिट सीन याद आया, जहां SRK और सलमान बात कर रहे थे कि उनकी लेगेसी को आगे कंटिन्यू कौन करेगा, और ये देखकर मुझे इसका आंसर मिल गया कि कौन आने वाले टाइम में द नेक्स्ट बिग थिंग होगा। रणबीर के अंदर वो मैनियक एनर्जी, वो रेज है जो कि इस कैरेक्टर की डिमांड थी, और वो इसे बखूबी चैनलाइज भी करते हैं, चाहे वो एक्शन सीन्स हो या फिर इमोशन हैवी सीन्स। आप उनके वो कोल्ड, डरावनी आंखें देखकर डर जाते हो, जो कि बता रहा है कि ये बंदा इंसान नहीं, एक साइको, एक प्रीडेटर, एक बीस्ट, एक एनिमल बन चुका है। मूवी की हाइप बनी थी इसके एक्शन को लेकर, और माय गॉड एक्शन काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट था। मूवी A रेटिंग का पूरा फ़ायदा उठाती है, और अगर आपको वॉयलेंस बर्दाश्त नहीं होता तो ये मूवी आपके लिए नहीं है। संदीप रेड्डी वांगा ने कहा था कि वो दिखाएंगे असली वॉयलेंस क्या होता है, और यहाँ जो कार्नेज, ब्लड शेड दिखाया गया है किसी भी इंडियन मूवी में हमने नहीं देखा है। मूवी को आप कबीर सिंह ऑन 100 स्टीरॉइड्स बोल सकते हैं। इतना ग्रूसम वॉयलेंस तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना हमें इसमें दिखाया गया है। मूवी का फर्स्ट हाफ फ्लॉलेस था, और फर्स्ट हाफ में जो कैरेक्टर आर्क सेटअप किए गए हैं, जहां रणवीर एक ट्रबल टीनेजर से होकर एक अनफॉरगिविंग वॉरियर में ट्रांसफॉर्म होता है, संदीप की ब्रिलियंट राइटिंग को दिखाता है, जहां उन्होंने कैरेक्टर के मोटिवेशंस तो सेट किए ही,
उसके साथ उसकी पर्सनैलिटी से भी हमें रूबरू करवाया। ये सब लीड करता है इसके इंटरवल ब्लॉक में, जहां पूरा थिएटर पागल हो गया था। यहाँ दिखाया गया वॉयलेंस, अर्जुन वैली का वॉर क्राई, एक्शन कोरियोग्राफी एज रणवीर कपूर लाशें बिछाना शुरू करते हैं, सभी टॉप नॉच था। वॉर मशीन को लोगों ने उसके CGI के लिए क्रिटिसाइज किया था, पर सरप्राइजिंगली इट वर्क्स ब्रिलियंटली। इसके बाद आओ मूवी के अंडरवेलमिंग एस्पेक्ट्स पर, तो मुझे मूवी में हल्की बहुत कंप्लेंट थी, वो थी मूवी की एडिटिंग में। एडिटिंग थोड़ी और क्रिस्प हो सकती थी, जहां एक्शन सीक्वेंसेस में जंप कट्स नहीं होते तो और मज़ा आता। उसके अलावा 3.5 घंटे की मूवी में बॉबी देओल का स्क्रीन टाइम मुझे कम लगा। मुझे उनके कैरेक्टर को और देखना था, मुझे उनके कैरेक्टर को और अच्छे से जानना था, पर डिसअपॉइंटिंगली मूवी उस रूट में कभी गई ही नहीं। एक और एस्पेक्ट मूवी का जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो है इसके कंट्रोवर्शियल सीन्स और टॉपिक्स। मेरा मानना है कि सिनेमा एक आर्ट फॉर्म है और ये डायरेक्टर के विजन पर डिपेंड करता है कि वो अपना आर्ट किस तरह प्रेजेंट करना चाहता है। संदीप रेड्डी वांगा बिल्कुल पीछे नहीं हटते मूवी में ऐसे सीन दिखाने के लिए जो कि प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं और कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे। क्या मूवी में बहुत सारे प्रॉब्लमैटिक सीन्स हैं? हाँ, पर क्या वो फोर्स्ड फील होते हैं? नहीं। यही इसके स्क्रीन प्ले का कमाल है, जहां ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें रणवीर के कैरेक्टर की अल्फा पर्सनैलिटी के साथ बिल्कुल मेल बैठते हैं और समाज में हमें दिखाते हैं कि ऐसे लोग सच में एग्जिस्ट करते हैं। ये बात विदाउट अ डाउट कही जा सकती है कि आने वाले टाइम में ये मूवी कंट्रोवर्सीज में घिरने ही वाली है, क्योंकि एक बड़ा सेक्शन ऑफ सोसाइटी इसके काफ़ी सीन से अपसेट होने वाला है। तो मैं फिर कहूँगा, अगर आप इजीली ट्रिगर हो जाते हैं तो ये मूवी बिल्कुल मत देखना। अब ओवरऑल कहूँ तो एनिमल मूवी इंडियन सिनेमा में एक रेवोल्यूशन है, जहाँ वांगा हमें लेकर जाते हैं एक ऐसी दुनिया में जहाँ बड़े एम्पायर्स, फैमिलीज, बैटल्स, वॉयलेंट कैरेक्टर्स हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप सोचते हैं कि वॉयलेंस आखिरी ऑप्शन होना चाहिए तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, पर अगर आपको एक गोरी ब्लड बाथ विद एब्सोल्यूट कार्नेज पसंद है, जस्ट लाइक क्विंटन टैरेंटिनो की फिल्म्स, तो ये मूवी आपके लिए ही बनी है। मूवी के एंड तक बैठे रहना, क्योंकि इसका एक क्रेजी पोस्ट क्रेडिट सीन है जो कि फ्यूचर को लेकर काफ़ी वाइल्ड पॉसिबिलिटीज़ को सेटअप करता है। तो ये था मेरी तरफ से एक रिव्यू या फिर कहें डीप एनालिसिस एनिमल मूवी को लेकर। अब आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और मेरे साथ कमेंट में ये ज़रूर शेयर करना आपको एनिमल मूवी कैसी लगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Struggle with every step.